तो नरेश मीणा से आपको अच्छी तरह से याद आ जाता होगा कि वो 13 नवंबर 2024 की घटना को कोई नहीं भूल सकता। वो थप्पड़ कांड की जो गूंज वो पूरे देश में सुनाई दी। सिर्फ 2 जून की रोज उस दुकान पर बुलडोजर चलाता है एसडीएम अमित चौधरी, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। जब आदेश पारित हुआ था 26 जुलाई 2022 को, उस समय दुकान जैसी थी, फोटो है उसके राकेश पारिक के पास, वो उनको दे देंगे। ऐसी तो दुकान बना के देनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर में। अब तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी ये एसडीएम अमित चौधरी को साहब बोला जाएगा क्या? एसडीएम को साहब बोलेगी अमित चौधरी को, या फिर आरोपी की नजर से देखकर और आरोपी से नवाजेगी? आरोपी बोलने में दिक्कत भी क्या आ रही है, जनता को बोल देना चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक अधिकारी के पास 2 पद, 2 अदालतें, 2 आदेश, अधिकारी 1। हम कोई पहेली नहीं बुझा रहे। दरअसल बात करते हैं मालपुरा के एसडीओ अमित चौधरी की। अमित चौधरी के साथ यही सब कुछ हुआ जो कि हमने बताया। अब हम आपको विस्तार से एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या सुनना चाह रहे हो। एक अधिकारी का मतलब एसडीएम अमित चौधरी, 2 पद का मतलब एसडीओ अमित चौधरी एसडीएम भी है और इसके अलावा नगर पालिका मालपुरा के ईओ भी है, अधिशासी अधिकारी। वही एसडीएम अमित चौधरी जिनको थप्पड़ मारा था नरेश कुमार मीणा ने, जो निर्दलीय नेता, जो आज की तारीख में भी अभी भी जेल में है। वो पहले जेल में थे, उसके बाद निकल के आ गए, उसके बाद फिर वो जेल के अंदर है। देखिए, बड़ा न्याय और इंसाफ की बात करते हैं नरेश मीणा, लेकिन खुद जेल में चले जाते हैं। तो नरेश मीणा से आपको अच्छी तरह से याद आ जाता होगा कि वो 13 नवंबर 2024 की घटना को कोई नहीं भूल सकता। वो थप्पड़ कांड की जो गूंज वो पूरे देश में सुनाई दी थी। थोड़ी बहुत हमने भी आपको सुनवाया था हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन कम लेवल पर सुनवाया था कि हमारे जो चैनल का वॉल्यूम छोटा मोटा थोड़ा सा है, वो बड़े वालों की तरह नहीं है जो बड़ी तेजी से सुनवा देते हैं। मुद्दे की बात पर आते हैं। तो एक अधिकारी 2 पद, अब यहाँ पर 2 अदालत और 2 आदेश है ना। बड़ी विचित्र बात। एसडीएम अमित चौधरी अधिकारी हैं, फिर 2 अदालतें वो भी मालपुरा की हैं, और 2 अदालतों के 2 जज साहब अलग अलग, और फिर उसके बाद 2 आदेश। अच्छा, फिर ये ऐसा, ये क्यों ये 2 अदालतें 2 आदेश, ये ऐसा आखिर क्यों ये अदालत आदेश की हम बात कर रहे हैं? देखिए, जो अफसर हैं उनको अपनी जो मर्यादा के खिलाफ जाकर, जो एक गुंडागिर्दी से, यानी कि जिस पद पर सरकार ने जनता की सेवा करने के लिए जब जिस अफसर को बैठाया जाता है, वो अफसर उस जनता की सेवा तो करता नहीं है, वहां तक तो ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं भाई, मत करिए सेवा। लेकिन उसी जनता के साथ जब गुंडागिर्दी करते हैं कोई भी अधिकारी अफसर, जब तानाशाही करते हैं, अफसरशाही का रौब झाड़ते हैं, बुजुर्ग लोगों को सीधा लात मारते हैं, चाकू भी कभी कभी वो चाकू कांड भी कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। अब इन 2 अदालतों में जाने वाला, न्याय की गुहार लगाने वाला आदमी एक है। वो आदमी है एक पत्रकार राकेश कुमार पारिक। तो देखिए, जो पहली अदालत है वो एसीजेएम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा की पायल गौतम, उन्होंने एफआईआर दर्ज के आदेश पारित किए थे एसडीएम अमित चौधरी, तहसीलदार और 2 अन्य अफसरों के खिलाफ, क्योंकि आपराधिक मामला था। उन्होंने जो किया था वो भी हमने आपको हमारे जो पहले वीडियो बना के हम बता चुके थे सारा मामला। अब इधर आते हैं दूसरी साइड, सिविल वाला मामला, इसके अंदर आ जाते हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार शर्मा, 4 अगस्त 2025 अभी वाला आदेश। चुंगी नाका का मामला, राकेश कुमार पारिक की वो छोटी सी दुकान, जहां वो अपने और अपने परिवार के लिए 2 रोटी का बड़ा मुश्किल से
जुगाड़ कर पाता था। उसी के अंदर पत्रकारिता का काम, खबर लिखने करके और अखबारों में जो छपवाते हैं वो काम, उसी के अंदर ई मित्र का काम, उसी के अंदर फोटोकॉपी वगैरह, मतलब छोटा मोटा सारा काम करते थे सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए। उस दुकान पर बुलडोजर चलाता है एसडीएम अमित चौधरी, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके। उसके बाद इंसाफ के लिए राकेश पारीक कोर्ट के अंदर जब जाते हैं जज साहब के पास कि मिलॉर्ड ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, तो उसके बाद जो आदेश से पारित किया जाता है जज साहब द्वारा, वो 2 महीने के अंदर में वो दुकान जैसी थी उस समय जब आदेश पारित हुआ था 26 जुलाई 2022 को, उस समय दुकान जैसी थी। फोटो है उसके राकेश पारिक के पास, वो उनको दे देंगे। ऐसी तो दुकान बना के देनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर में। और जो सामान वहां से जो उठाया था, यानी जब बुलडोजर चला के जो ट्रॉली में भर के जो सामान लेके गए थे, कंप्यूटर वगैरह, फोटोकॉपी, कागज, रिफिल मशीन, जो भी है सब कुछ है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, सब कुछ वो 10 दिन के अंदर में। ये धर्मेंद्र कुमार शर्मा जज साहब का आदेश। और इस आदेश के साथ साथ एक बात और कि जो इससे छोटे वाले कलेक्टर साहब एसडीएम अमित चौधरी की जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े वाले, वो इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो मनमानी तरीके से किया, मनमर्जी से किया, कानून के खिलाफ किया और संविधान के खिलाफ किया। न्यायालय की अवमानना की थी सीधी सीधी, जज साहब के आदेश नहीं माने थे। ऐसे में एसडीएम अमित चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई। अच्छा, इसके साथ एक बात और हम आपको बता देते हैं कि इस अमित चौधरी के पास 2 पद है। एक एसडीओ यानी उपखंड अधिकारी का, समझ रहे हैं ना, वो छोटे वाले जो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, कार्रवाई करते हैं, जो अदालतें चलाते हैं, प्रशासनिक अदालतें। इसके साथ साथ ईओ का पद भी है नगर पालिका का। अब देखिए आप, इस सरकार में, सरकार को ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं मिला जिसको कि किसी और पद पर बैठा दें, यानी कि एसडीएम साहब को एसडीएम पना करने दें और ईओ के पद पर किसी और अधिकारी को बैठा दें। सरकार को एक भी, इस कन्हैयालाल चौधरी जो एमएलए वहां के, उनको भी कोई आदमी नहीं दिखा, भजनलाल शर्मा जी को तो कर दिखाई नहीं, वो तो हवा हवा ही रहते हैं। एक के आदमी के पास, एक अधिकारी के पास, एक अफसर के पास 2 पद हैं, दोनों पदों को वो अधिकारी संभालता है। ऐसा भी हो सकता है ना, जब जनता पैसा दे रही है अधिकारियों को, उनकी गाड़ी घोड़ों को उनको चलाने के लिए, उनको तनख्वाह टैक्स के पैसे से दे रही है, तो फिर एक पद पर दूसरा दूसरा अधिकारी क्यों नहीं बैठा देती सरकार? एसडीएम साहब को तो एसडीएम साहब रहने दें, लेकिन ईओ के पद पर किसी और को भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कर दिया तो फिर हमारा जो जो हमारा हिसाब किताब, जो गणित भाग है काले धन की, वो कैसे बैठ पाए? तो यहाँ पर जो एसडीएम अमित चौधरी हैं, वो भी न्यायिक कार्रवाइयों की सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं, वो भी सुनते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं। लेकिन ऐसे में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं हमारे वाले जज साहब मिलॉर्ड, उन्होंने जो आदेश पारित किए, उन आदेशों से ये अफसरशाही एक बार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई कि अफसरशाही आखिर ऐसा क्यों करती है, अफसरशाही मनमर्जी के तरीके से क्यों काम करती है, अफसरशाही क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े वाले लोग समझते हैं, अफसरशाही जो अफसर हैं वो अपने मर्यादा और जो दायरा है उसके उसके अंदर काम क्यों नहीं करते। जब सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि जब खुद कोर्ट कह रही है कि एसडीएम ने अपनी सीमाएं लांघी हैं, अब तो सरकार भी क्या अपनी आंखें मूंद लेगी? तो कानून को देवी नहीं तो आंखें मूंद के भी काम कर देती है, हिसाब जस्टिस कर देती है किसी के साथ भी, पीड़ित के साथ। लेकिन क्या अब सरकार भी आंखें मूंद के रहेगी? दूसरी बात, क्या एक अफसर को सब कुछ माफ है कि यानी वो कुछ भी करे, कुछ कोई गुंडागर्दी करे, बुलडोजर चलाए, बुजुर्गों को लात मारे, किसी के चाकू घोंपे, मतलब सब कुछ माफ करेगी सरकार? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी ये एसडीएम अमित चौधरी को साहब बोला जाएगा क्या? अभी भी वहां की जनता है जो मालपुरा की, वो अभी भी एसडीएम अमित चौधरी को साहब, ये पन्ने, ये आदेश है, कोर्ट के आदेश है, इसके बाद भी साहब जनता बोलेगी, या फिर आरोपी? आरोपी तो है वो आदमी, एफआईआर जिसके खिलाफ हो गई और इतना बड़ा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आरोपी तो है। लेकिन सवाल ये है कि जो वहां की जनता मालपुरा की, क्या अब भी एसडीएम को साहब बोलेगी अमित चौधरी को, या फिर आरोपी
आरोपी की नज़र से देखकर और आरोपी से नवाजेगी। आरोपी बोलने में दिक्कत भी क्या आ रही है, जनता को बोल देना चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही तो उस कुर्सी पे बैठ के ये अपना काम करते हैं। क्योंकि गाड़ी जो चलती है उसके अंदर पेट्रोल, इनको तनख्वाह मिलती है, इतने सारे बोनस भत्ते, तमाम सुविधा, टेलीफोन, मोबाइल, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ मिलता है। जो अब देखने वाली बात यह है कि जज साहब ने तो आदेश दे दिया 4 अगस्त को, 4 अगस्त का आदेश कि 2 महीने के अंदर तो दुकान, तो 2 महीने का मतलब हो गया 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर। अब 4 या 5 जो भी है वो देखने वाली बात है कब बैठती है, क्योंकि कभी जो दिन होता है वो 30 तारीख का होता है, कभी 31 का होता है, और सारी कैलकुलेशन अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम देखिए कहाँ पर ये हमारा जो हिसाब किताब है रात में चलता है, तो वो जो कैलकुलेटर और जो गणित भाग है वो यहाँ से हम नहीं लगा पाते। यहाँ खुले आसमान के नीचे हम हमारा ये काम कर रहे हैं। अमित चौधरी की है ना, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अमित चौधरी की अब सामत आ गई। खुलकर जो गुंडागिर्दी जो अमित चौधरी ने करी, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया, जनता हिसाब लेगी। और अगर गलत फहमी ये उनके दिमाग में अगर रहती हो, तो सब हम तो अधिकारी हैं, सरकार भी हमारे, एमएलए भी हमारे, एमपी भी हमारे, और सारे जो यहाँ से लेके वहाँ तक तो डबल इंजन की सरकार है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी जो राज है ना, वो कानून का राज चलता है, संविधान का राज है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। डबल इंजन में जो जो इंजन जहाँ के भी हैं, तो वहाँ पर कानून का राज चलता है, संविधान का राज चलता है हमारे यहाँ पर भारत देश में। तो एसडीएम अमित चौधरी ने जो किया, वो अब अदालत के आदेश की पालना कब और कितने दिन में कर देंगे, ये उस वक्त के ऊपर है, और उस वक्त का इंतजार सबको अब तो करना पड़ेगा। अब इस खेल में बड़ा मजा आएगा, दिखाते रहेंगे आपको। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप कर ही लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है। फेसबुक पर हमें देख सकते हैं, ट्विटर पर हमें देख सकते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन मीडिया के नाम से खुल के, ये आपका चैनल है, आपके लिए चलता है। हम तो इसके अंदर आपकी सेवा करते हैं, आम जनता की सेवा करते हैं। हो सके पॉसिबल अगर हो, हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमें मजबूत करें, और वो भी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान, फाइनेंशियल सपोर्ट आप हमारा जरूर कीजिए, उसके बिना भी हम अधूरे हैं। और यकीन मानिए कि आप अगर हमें आर्थिक रूप से अगर मजबूत कर दोगे ना, तो फिर हम बहुत मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठाएंगे। ये तो जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तब जाके इतनी हम बात करते हैं आपकी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को, लेकिन आप जब बहुत मजबूत कर दोगे ना, तो फिर हम और मजबूती के साथ बात, आपके हक की बात करेंगे, आपके इंसाफ की बात करेंगे, आपके न्याय की बात करेंगे। हम करते हैं, करते थे और आगे भी। नमस्कार।